In this chapter, we'll focus on some points like decimal number system, binary number system, octal number system, hexadecimal number system, then we'll see computer arithmetic. ओके एज यू ऑल नो कि जब हमारे पुराने समय में कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, कैलकुलेटर, कोई ऐसी मशीन नहीं थी कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटिंग डिवाइसेस नहीं थी, तो लोग जो काउंटिंग करते थे उसमें फिंगर्स का यूज़ करते थे, स्टोन्स का, पेबल्स का, स्टिक्स का, तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स का यूज़ करते थे, बट दैट वर नॉट एडिक्वेट एंड हैड मैनी लिमिटेशन। तो वो बिल्कुल उसमें कोई एक्यूरेसी नहीं थी, कहीं ना कहीं से वो बहुत लिमिटेशंस भी थे उसमें, लाइक इफ़ यू वांट टू काउंट 1000 तो आपको 1000 फिंगर्स या 1000 स्टिक्स और 1000 स्टोन कलेक्ट करने की ज़रूरत होती थी, तो एक लिमिटेशन आ जाती थी वहाँ पे कि यू कांट काउंट थाउजेंड्स नंबर एंड 1000+ और इवन 100+ ऑल्सो। तो इन सब चीज़ों की लिमिटेशंस को देखते हुए मैनी नंबर सिस्टम वर इंट्रोड्यूस विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो बहुत सारे नंबर सिस्टम जो हैं इंट्रोड्यूस कराए गए, जिसमें से हम लोग देखेंगे सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम। तो अ नंबर सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज यूज टू प्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज़। तो नंबर सिस्टम जो होता है वो वैल्यूज़ का, नंबर डिजिट्स का एक सेट होता है जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो आप लोगों को मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि जो नंबर सिस्टम ज़ीरो का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, उसको आर्यभट्ट जो कि एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो हम सबसे पहले जानेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि क्लास 1 से जब से आप लोग नंबर्स के बारे में पढ़ते आ रहे हो, तो आपने पढ़ा होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा मेन नंबर्स होते हैं, जो इन्हीं से बाकी की जो और अदर्स नंबर होते हैं वो इन्हीं से फॉर्म होते हैं। लाइक आपने 0 और 1 को साथ में लिखा, 1 और 0 करके, तो वही 10 बन जाता है। देन मतलब 0 to 9 इज़ द बेस ऑफ द नंबर्स, कि आप इन्हीं से अब कितने भी चाहें नंबर्स आगे बढ़ा सकते हैं। तो द नीड फॉर काउंटिंग पार्ट the way to introduce decimal number system in which digits 0 1 2 3 and so on 9 are used to form any number। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, मोस्ट ऑफ आर अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर परफॉर्म विद डेसिमल नंबर, और ज़्यादातर हमारे जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो मेनली डेसिमल नंबर पे ही होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट्स, दैट इज जो डेसिमल नंबर होता है वो 10 डिजिट्स को कंसिस्ट करता है। लाइक 0 to 9, 0 to 9 अगर आप देखें तो 1 to 9 9 नंबर्स हो गया। 0 को अगर हम ले लेते हैं तो वो 10 हो जाता है। तो जो सेट्स बनता है 0 to 9 का, वो 10 डिजिट्स आते हैं इसमें। तो जो हमारी वैल्यू आती है, इसकी बेस जो हम बोलेंगे इसको, वो हमारा 10 कहलाएगा। ईच नंबर कैन बी यूज इंडिविजुअली और दे कैन बी ग्रुप टू फॉर्म अ न्यूमेरिक वैल्यू। और हम इसमें इंडिविजुअल एक नंबर को भी यूज़ कर सकते हैं एज अ नंबर, और अगर हम एक टू डिजिट्स और 3 डिजिट्स को ले करके कोई नंबर्स बनाते हैं तो वो भी एक हमारी न्यूमेरिक वैल्यू बनती है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो 82, 256, 52.87 एक्सेट्रा। द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स इन अ नंबर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। अब जो ये वैल्यूज होती हैं वो किस पे डिपेंड होती हैं? द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट। तो फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट, तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। फेस वैल्यू मतलब वही नंबर, सेम लाइक 8 और 2 है, तो फेस वैल्यू 8 की 8 होगी और 2 की फेस वैल्यू 2 होगी। द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, तो बेस आपका नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो डेसिमल नंबर्स में 10 डिजिट्स होती है, मतलब उस 10 डिजिट्स को ही हम डेसिमल नंबर सिस्टम में इंक्लूड करते हैं, तो इसका बेस जो आपका होगा वो 10 होगा। ओके। देन द पोजीशन ऑफ डिजिट्स इन द नंबर, तो अगर हम दो नंबर्स के लिखते हैं तो पोजीशन मतलब प्लेस वैल्यू, पोजीशन से यहाँ पे आपका मतलब है प्लेस वैल्यू से द पोजीशन ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर। तो जब अगर आपके 3 नंबर्स लिखे हुए हैं तो लेफ्ट से हम काउंट करना शुरू करते हैं। जैसे आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि लेफ्ट में जो सबसे सॉरी राइट से हम उसको शुरू करते हैं, तो जो राइट का सबसे फर्स्ट नंबर होता है वो वंस होता है। उसके जस्ट लेफ्ट साइड में अगर आप जाएं तो सेकंड नंबर आपका टेंस होगा। फिर उससे लेफ्ट का जो नंबर होगा वहाँ पे वो 100 होता है, ऐसे ही 1000, 10,000, लाइक ओके एंड सो ऑन। तो ईच पोजीशन रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस।
तो पोजीशन आपकी पावर ऑफ बेस हो गई, दैट आपका 10 से ही होता है वो। द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, वेयर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सबसे लोअर डिजिट वो होती है जो आपकी राइट साइड की लास्ट नंबर्स होते हैं, और मोस्ट सिग्निफिकेंट सबसे बड़ी डिजिट्स वो होगी जो राइट में सबसे लास्ट में होगी, सॉरी राइट में जो आपकी सबसे पहली नंबर है राइट में वो लीस्ट होता है, और जो सबसे छोटा नंबर होता है, और लेफ्ट में जो सबसे लास्ट नंबर होगा वो सबसे बड़ा नंबर होता है। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। फॉर एग्जांपल द नंबर 547 कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग वे। आप यहाँ पे देख सकते हो देयर इज अ 3 डिजिट का एक सेट है, लाइक 547। तो 7 इज द प्लेस ऑन वंस के प्लेस पे है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, अगर निकालना चाहते हैं तो क्योंकि हमारा जो बेस है वो 10 है, तो हम इसको 10 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो 7 10 की पावर 0 यूनिट, तो 7 आ गया। देन 4 10 की पावर 1, तो 10 हमारा आ गया। देन 5 10 की पावर 20 100 आ गया। तो जो हमारा टोटल नंबर आया है 547 है। ओके, ऑब्जर्वेशन, द पोजिशनल वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इंक्रीजेस 10 फोल्ड्स एज। जैसे जैसे हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे ही 10 फोल्ड्स होते जाते हैं, 10 नंबर से 10 इंक्रीज होता जाता है as we move from the right to left. In the above mentioned example, 5 4 and 7 are the face value and their place values are 100 10 and units respectively. The place value depends on the position of the digits in the number. तो place value मैंने आपको बताया था, position and the place value जो कि हमारा थर्ड पॉइंट था कि किस पे डिपेंड होता है, उस प्लेस पे जिस प्लेस पे वो डिजिट प्लेस्ड है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ नंबर सिस्टम दैट आर यूज्ड इन कंप्यूटर। तो अब हम देखते हैं कि कंप्यूटर में कौन सा नंबर यूज़ होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बाइनरी नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स, दैट इज़ 0 एंड 1। जो बाइनरी नंबर होता है उसमें सिर्फ 2 डिजिट्स होती हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। Since this system uses 2 digit, it has the base 2। अब क्योंकि ये सिस्टम नंबर सिस्टम सिर्फ 2 डिजिट्स को यूज़ करता है, तो इसलिए हम इसका बेस जो लिखेंगे वो 2 होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि डेसिमल नंबर जो यूज़ करता है उसमें 10 डिजिट्स होती हैं, तो इसलिए उसका बेस जो होता है वो 10 होता है। लेकिन बाइनरी में ओनली 2 डिजिट्स आर देयर, सो द बेस विल बी 2। The base is 2. All digital computer use this number system and convert the input data from the decimal format into the binary equivalent. अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस कमांड या डेटा देते हैं तो वो डेसिमल नंबर में होता है या अदर्स नंबर्स में होता है, लेकिन कंप्यूटर उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर उसे बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि 0 एंड 1 ही होता है, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है सिर्फ 2 ही चीज़ समझता है, 0 मीन्स ऑन एंड 1 मीन्स ऑफ। तो कंप्यूटर का जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिपेंड है ऑन और ऑफ पे। तो कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 ही समझता है। ओके, तो वाई बाइनरी? अ कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड करता, रेदर इट अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी कोड। और ये सिर्फ क्या समझता है, 0 और 1 को। द डाटा दैट is entered into a computer is converted into binary equivalent। तो वो उससे जो भी डेटा हम उसको देते हैं कंप्यूटर में वो उसको कन्वर्ट कर लेता है बाइनरी में। It further convert the binary result into their decimal equivalent for output। और पहले उसने डेटा को लिया आपसे, उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, उस पर वर्क किया, प्रोसेसिंग किया, देन आफ्टर जब उसने हमें आउटपुट प्रोवाइड कराया तो अगेन उसने उसको किस में कर दिया, हमारे ओरिजिनल नंबर दैट इज डेसिमल नंबर में वो उसे कन्वर्ट कर देता है। अब हम यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम, तो कैसे कन्वर्जन होता है डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर में, ये हम अभी आपको नहीं बताएंगे। अभी आप सिर्फ मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर क्या होते हैं, बाइनरी नंबर क्या होते हैं। ये जो कन्वर्जन है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।